बाइडेन और सुनक के अलावा और कौन कौन से मेहमान दिल्ली आए, उनका कैसे स्वागत हुआ, इस पर एक छोटी सी रील देखें। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। मोदी और बाइडेन की मीटिंग में विस्तार से बातचीत हुई चीन को लेकर। क्वाड की सक्रिय भूमिका पर दोनों की बात हुई है, यह जानकारी आ रही है। क्वाड की सक्रिय भूमिका पर दोनों में बात हुई है, यह बड़ी खबर आ रही है। क्विक रिएक्शन सर, बहुत शार्प रिएक्शन दीपक सर से मैं लेना चाहूंगा। सर, एक तरफ क्वाड है और दूसरी तरफ ब्रिक्स है और भारत दोनों में मौजूद है। क्वाड पर बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई है, हम लोग कैसे ये टाइट रोप वॉकिंग कर रहे हैं सर? क्विक रिएक्शन सर। तो ये टाइट रोप क्यों है? ये तो बहुत नॉर्मल है हमारे लिए। क्वाड ने तो चाइना को क्वाड्रिप्लीजिक बना दी, अब कांपता है क्वाड से। पहले कहने लगा था उनका वो बंगी जो उनका विदेश मंत्री था कि ये तो समुद्र में झाग होती उसकी तरह चला जाएगा। जब नहीं गई तो कहने लगा देखो जी, ये तो मेरे अगेंस्ट बना दिया इन्होंने, कुछ बेवकूफ आदमी है। और दूसरा जो ईंटों की संस्था का आपने जिक्र किया ब्रिक्स, उसको बड़े आराम से हम लोग संभाल रहे हैं कि जितनी बड़ी बनती जाएगी चाइना का इन्फ्लुएंस उतना घटता जाएगा सर। आप जो बता रहे हैं पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। अब पुष्पेश सर, क्वाड के ऊपर बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। आई एम प्रीटी श्योर ये चीज चीन को पसंद नहीं आएगी, लेकिन एक बड़ा सवाल है क्वाड में जो हमारा रोल बढ़ रहा है। खबर यह भी है कि क्वाड के सारे गेस्ट को शायद 26 जनवरी के इनवाइट किया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं। वी कैन नॉट कंफर्म दैट, लेकिन क्वाड में भारत का रोल और चीन की परेशानी कैसे असेस किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि एम्बेसडर दीपक वोरा बहुत मज़े की बात कह रहे थे कि जैसे ब्रिक्स का विस्तार होगा चीन का प्रभाव वहाँ डाइल्यूट होगा। वैसी स्थिति लगभग क्वाड के बारे में है कि जब तक क्वाड को चीन विरोधी संगठन, एक नई तरह का नाटो कहकर चीन बदनाम कर रहा था, तब तक एक दूसरा क्रिटिसिज्म था। अगर क्वाड को धीरे धीरे इवोल्यूशनरी तरीके से भारत G20 के साथ लाता रहेगा या ख़ास शाही मेहमान आएंगे 26 जनवरी को, तो मेरे ख्याल में ये नहीं लगेगा कि भारत अमेरिका की गोदी में बैठ रहा है, बल्कि क्वाड को हिस्सा बना रहा है तीसरी दुनिया का। पॉइंट टेकन। मनीष मेरे साथ हैं जो कि G20 को कवर कर रहे हैं। मनीष, सीधा सीधा सवाल, और ये सवाल खबर से लेकर नहीं है, खबर तो हमें पता लग गई, आपने खबर ब्रेक की है। मेरा सवाल है आपसे एनालिसिस का, नए वर्ल्ड ऑर्डर में क्वाड के बढ़ते महत्व को लेकर, चीन के घटते प्रभाव को लेकर, यह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्या मैं ये कह सकता हूं? बिल्कुल सही कहा आपने। और 24 घंटे में दो ऐसी बड़ी घटना है जिसे आप देखिए। जब कल प्रधानमंत्री जकार्ता में थे और ईस्ट एशिया समिट में आप प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को देखिए, चीन पर मैंने पहली बार इतना आक्रामक तरीके का स्टेटमेंट देखा है, बगैर नाम लिए, लेकिन चीन के हर पॉलिसी को काउंटर किया है। ठीक वही चीज अभी हुआ है। देखिए, 1-1.25 घंटे से अधिक चले प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की मीटिंग का सबसे जो मेन क्रक्स है वो यही है कि क्वाड को लेकर बड़ी चर्चा हुई। और दूसरी बात यह है कि क्वाड सम्मेलन में जब यहाँ भारत अगले साल आयोजित करेगा तो चीन को किस तरह से कंट्रोल करना है। क्योंकि देखिए, जब आप इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक में वो कौन सा मुल्क है जो सबके लिए सरदर्द बना हुआ है? चीन बना हुआ है। और क्वाड की पूरी जो फॉर्मेशन है वो उसी के लिए भी है। मनीष, वेरी क्विक रिएक्शन। राहुल, हमारे सभी मेहमानों और सभी रिपोर्टर्स को दिखाइए। मनीष, क्विक रिएक्शन। मेरे पास 1 मिनट है, मैं सिर्फ 20 सेकंड्स में सबसे पूछना चाह रहा हूं। मनीष, कल का दिन क्या होने वाला है? क्विकली मुझे बताइए, सिर्फ 20 सेकंड्स।
बिल्कुल, देखिए कल सुबह में ठीक 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडपम आएंगे, 9:30 बजे तक सभी लीडर आ जाएंगे, उसके बाद फोटो ऑप होगा, फिर 2 अहम सेशन होंगे। उन दोनों अहम सेशन में से पहले सेशन में जियो पॉलिटिक्स पर चर्चा होगा जिसका नाम है वन अर्थ, वहीं दूसरे सेशन में डेवलपमेंट पर चर्चा होगा जिसका नाम है वन फैमिली, और उसके बाद सब डिनर। पॉइंट टेकन मनीष। क्विक रिएक्शन श्रीवास्तव सर, कुछ लैंडमार्क, कुछ एपिक आप देखते हैं इसमें होता हुआ कल के दिन में? वेरी क्विक रिएक्शन सर। दिनेश, इसमें सबसे लैंडमार्क चीज़ होगी अगर हम जॉइंट कम्युनिके निकाल पाएंगे, और जिसके लिए बहुत चर्चा चल रही है, अगर वो बन पाया और सब लोग उस पर सहमत हो पाए तो मेरे ख्याल से अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ओके पुष्पेश सर, इस जो बैठक G20 में कल आप कुछ देख रहे हैं, कुछ ऐसा होगा जो अर्थ शैटरिंग होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है अगर जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगा तब भी भारत ये प्रमाणित करने में समर्थ होगा कि वह आज भी निरपेक्ष है, वो ना अमेरिकी खेमे में है, न चीन के खेमे में, और किसी बड़ी शक्ति का उसके ऊपर असर नहीं है। You're right. कुल मिलाकर क्या होने वाला है ये हमें कल पता लगेगा। दीपक सर, वेरी क्विक रिएक्शन, बाइडेन के लिए इस दौरे में क्या टेक अवे होगा? सर, कम्युनिके जरूर आएगा। नई दिल्ली पूरी दुनिया की राजधानी रहेगी काफी देर के लिए, और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि आसमान से ऊपर हो जाएगी। बाइडेन की अपनी डोमेस्टिक समस्याएं, शिकारी बेटा हंटर वंटर जो उसके बेटे का नाम है, उसके भी चार्जेस लग रहे हैं, बाइडेन पे लग रहे हैं, लेकिन ठीक है सर, मैं रोकूंगा सर, आपको माफी चाहूंगा क्योंकि अगला शो डिले हो जाएगा।